हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय भीम सर ट्रिपल एस। बच्चों, ये क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के दूसरे वीडियो के बारे में हम लोग बात करने आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रकाश और प्रकाश के गुणों के बारे में व्याख्या कर चुके हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। बच्चों, ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर जब कोई प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर वापस आ जाता है, ठीक ना, चिकने या चमकदार तल से टकराकर वापस आ जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर यदि हम लोग फिगर की बात करें तो बच्चों, यहाँ पर फिगर बनाया गया है जिसमें एक किरण आ रही है और चिकने या चमकदार तल से टकराने के बाद फिर वापस चली जा रही है। तो ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण हम लोग बोलते हैं। टकराने के बाद जो जा रही है उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। और इनके बीच में एक काल्पनिक रेखा हम लोग खींचते हैं, ठीक ना। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब से आपतित किरण और परावर्तित किरण दो एंगल बनाती हैं। आपतित किरण आपतन कोण बनाती है और परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाती है, ठीक ना। एक एक करके इन सारी चीजों की व्याख्या हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपतित किरण की, ठीक ना। इसकी बात करेंगे बच्चों, आपतित किरण की बात करेंगे, इंसिडेंट रे की बात करेंगे। तो क्या होता है, जो किरण चमकदार तल पर आकर टकराती है, जो किरण चमकदार तल पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देखिए, ये चमकदार तल है और चमकदार तल या इसको समतल दर्पण बोल सकते हैं। इस पर ये किरण आकर टकरा रही है ना, जो किरण आके टकराएगी उस किरण को हम लोग क्या नाम देंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतित किरण, ठीक ना। तो आपतित किरण समझ में आ गया क्या होता है? जो चमकदार तल पर आकर टकराएगी उस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले टॉपिक परावर्तित किरण की। रिफ्लेक्टेड रेज की बात करते हैं बच्चों। रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है? जो किरण चमकदार तल से वापस लौटती है, ठीक ना, चमकदार तल से वापस लौटती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देखिए, आपतित किरण आई और टकराने के बाद फिर क्या हो रही है? वापस लौट रही है। तो जो किरण टकराने के बाद वापस लौटती है इसी किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों? परावर्तित किरण बोला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आपतन बिंदु क्या होता है? तो चमकदार तल या जो दर्पण होता है, ठीक ना, चमकदार तल पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है, जिस पर आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण है ना, चमकदार तल के जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आकर टकराएगी उस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतन बिंदु बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक बात करते हैं अविलंब। नॉर्मल लाइन की बात कर लेते हैं। तो अविलंब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। चमकदार तल ना, चमकदार तल के आपतन बिंदु से, चमकदार तल जो है इसके आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये आपको दिख रहा है, आपतन बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत व काल्पनिक रेखा, आपतन बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत और काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अविलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अविलंब, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपतन कोण की बात करते हैं। ये देखिए, अविलंब के बाद आपको दो कोण दिख रहे होंगे, एक आई दिख रहा है, एक आर दिख रहा है। तो आई वाले को हम लोग आपतन और आर वाले को परावर्तन कोण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है बच्चों? आपतित किरण और अविलंब के साथ, देखिए आपतित किरण और अविलंब के साथ जितना कोण बनता है, ठीक ना, यहाँ पे लिखा गया है आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतन कोण बोला जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं परावर्तन कोण की। रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। परावर्तित किरण और अविलंब, परावर्तित किरण ये दिख रहा है फिगर में आपको, परावर्तित किरण और अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इस एंगल की बात हो रही है, ये परावर्तित किरण है और ये अविलंब है, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण,
ठीक ना। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में हम लोग व्याख्या किए। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, ध्यान देंगे बच्चों। परावर्तन के नियम की बात करें तो इसमें दो नियम आता है, दोनों को हम लोग समझेंगे। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। देखिए ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और बीच में आपको हल्के रेड कलर से दिख रहा होगा अविलंब। तो ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कभी भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि तीनों एक बिंदु पर स्थित होते हैं, नहीं, तीनों एक तल में स्थित होते हैं। बात समझ में आया। एक बिंदु पर कभी भी नहीं बोला जाएगा, हमेशा ये बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है इसका? दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई और कोण आर की बात कर रहा है। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कोण आर बराबर कोण आई, या ऐसे भी बोला जा सकता है कोण आई बराबर कोण आर। तो बच्चों ये परावर्तन के नियम है, ये दोनों नियम आपको याद रखना है, पूछा भी जाता है आपसे, ठीक ना। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग फिर अगले लेक्चर में इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।